नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हिसार की ऑटो मार्केट, जिसको नाम दिया गया था कि एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट बना दिया जाएगा। भाई, सबसे बड़ी ऑटो मार्केट तो छोड़िए, यहाँ पर काम करने वाले लोग ही सेफ नहीं है, क्योंकि 25 लाख की फिरौती मांगी गई है। बहुत बड़ी बात है कि 25 लाख की फिरौती तो मांगी गई है, साथ ही साथ जो है जान से मारने की धमकी भी दे दी गई है। ये धमकी किसने दी है और किसने फिरौती मांगी है, वो तो अभी जो है आपको जिससे मांगी गई है वो ही कुछ बता सकते हैं। लेकिन आपको बता देते कि इस वक्त मैं मौजूद कहाँ पर हूँ, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 33 नंबर दुकान है और वेलकम कार डेकोर नाम से ये दुकान है। हालांकि 13 तारीख की वो घटना है जब फोन कॉल आता है और 25 लाख की फिरौती मांगी जाती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार फोन आता है। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई जब लचीली दिखाई देती है तो ऑटो मार्केट एसोसिएशन के प्रधान, उप प्रधान और सभी जो है प्रधानों ने मिलकर के ये राय बनाई कि क्यों ना ऑटो मार्केट को बंद कर दिया जाए, हड़ताल के ऊपर बैठा दिया जाए। हालांकि आप लोग देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ऑटो मार्केट के सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि कल पूरी ऑटो मार्केट बंद रहेगी। हड़ताल है कल पूरी ऑटो मार्केट के अंदर। और अगर बता देती हूँ आपको कि कहीं ना कहीं जो है जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद 20 तारीख से एक गनमैन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आप लोग देख भी पा रहे हैं कि गनमैन जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ताकि कहीं ना कहीं जो है ऊंच नीच ना हो जाए। हालांकि कल को लेकर के क्या कुछ बड़े फैसले जो है प्रधानों द्वारा लिए गए हैं, चलिए उन्हीं के मुंह से जानते हैं और क्या कुछ जो है अभी कल की रणनीति रहने वाली है। मेरे साथ यहाँ पर बंटी गोयल मौजूद है, प्रधान है राजगुरु ऑटो मार्केट एसोसिएशन के। बंटी जी, मुझे ये बताइए कि कल को लेकर के क्या कुछ रणनीति जो है आपकी तरफ से तैयार की गई है? रणनीति तो क्लियर है जी हमारी। 13 तारीख को भाई विपिन पे 25 लाख की फिरौती मांगी गई और ये कहा गया भी फिरौती नहीं दोगे तो हम आपको जान से मार देंगे। ठीक है। उसके बाद हमने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी। पुलिस के हमारा कोई भी पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया। देख रहे हैं, कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से हाथा पैरी जोड़ी करके पुलिस से हमने ये गनमैन उन्होंने हमारे को 20 तारीख को दिए। ठीक है, यानी कि 13 को फिरौती मांगी, 20 को गनमैन दिया है। हाँ, हमने कहा जी सुरक्षा तो दो हमारे को, तो 20 को दिए हैं। उसके बाद हमने सारा कुछ देखा, पुलिस से मिले, कर रहे हैं, देख रहे हैं। उस लचीले व्यवहार को देखते हुए, पुलिस की नाकामी को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि ऑटो मार्केट को हम 27 तारीख को बंद रखेंगे, पूर्ण बंद रखेंगे। ठीक है, विपिन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जिनसे फिरौती मांगी गई है। इनसे ही पूछने की कोशिश करते हैं। विपिन, मुझे ये बताइए कि आपके पास फिरौती के लिए फोन कब आया, कितनी बार फोन आया और आपको क्या लगता है कि किस व्यक्ति ने जो है आपसे फिरौती मांगी है? ऐसे जी व्यक्ति पता होता तो उसको अब तक पकड़ ही लिया गया होता। व्यक्ति का पता ही नहीं है। हाँ। ये तो पुलिस पता लगाएगी कि कौन है व्यक्ति। फोन हमारे पास पहले आया था शनिवार को 13 तारीख को, तो उसमें उसने कुछ स्पेसिफाई हमारा एड्रेस बताया कि आप यहाँ रहते हो और आपका ऐसे ऐसे व्यापार है, तो हमारी सेवा पानी की जाए। उसने अपना नाम इंदर बताया, तो हमने कहा कोई नहीं, आप शाम को फोन करना, आपसे बात करते हैं शाम को। फिर उसका फोन हमारे पास 17 तारीख को शाम को आया किसी अननोन नंबर से। वो नंबर हमारे को पता नहीं था, तो हम मिस करके उस नंबर को उठाया नहीं हमने। तो फिर उसका कॉल बैक की तो उस नंबर पे किसी ने फ़ोन नहीं उठाया वापसी। तो अगले दिन में फ़ोन आया तो वो बोला जी वो इंदर वाली पेमेंट बोली थी, उस पेमेंट का क्या हुआ? तो हमने उसको ये बोला हमारी बात हो गई इंदर से। तो कहता चलो ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। फिर शाम को 7:50 पे 18 तारीख को हम 7:40 पे हम यहाँ से निकलते हैं, तो हमारे पास फ़ोन आता है। तो वो बोलता है मैं जोगिंदर गेंग बोल रहा हूँ कैथल से, तो 25 पेटी की पेमेंट बोली थी, उसका क्या हुआ? तो हमने बोला वो तो इंदर भाई साहब की पेमेंट थी, वो तो हमारी बात हो गई। तो वो कहता कि ना अगर 25 पेटी की पेमेंट ना दी तो तू फंसेगा, तेरा भाई फंसेगा, मिलते ही फंसते ही गोली मार दी जाएगी। तो हमने कहा कोई नहीं, बता कहाँ देनी है पेमेंट। तो वो कहता मैं तुम्हें कल शाम 5 बजे तक बताऊंगा कब और कहाँ देनी है पेमेंट। उसके बाद ये पुलिस की कार्रवाई चल रही है अभी तक असली अपराधी तो पकड़ा नहीं गया है। ठीक है, आपने कहाँ पर कंप्लेंट की थी और आपके केस के अंदर कौन जो है आईओ निर्धारित किया गया है? हमने यहाँ पड़ाव चौकी में कंप्लेंट की थी, वहाँ के इंचार्ज है रविंदर यादव, उनको असाइन किया हुआ है केस पुलिस ने। ठीक है, उनको असाइन किया हुआ। अब तक क्या कुछ जो है पुलिस की तरफ से तफ्तीश की गई है? पुलिस की तरफ से काफी सारे सिम, जिन्होंने सिम दिया है, फर्जी बंदे हैं, मोबाइल दिया है, काफी बंदे उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा कि असली अपराधी कौन है। जल्दी वो कह रहे हैं कि पता लग जाएगा असली अपराधी कौन है। तो क्या फोन कॉल ट्रेस की गई है? क्या नंबर जो है वो ट्रेस किए गए हैं?
कॉल ट्रेस भी की गई है, नंबर भी ट्रेस किए हैं, लोकेशन जिस बंदे ने कॉल किया था उसकी लोकेशन ही आसपास की है, हिसार में ही है। एक बार 14 सेक्टर के आसपास की लोकेशन आई, फिर प्रताप नगर, ऋषिनगर, इस तरह से हिसार के आसपास की ही लोकेशन आ रही है मार्केट की। लेकिन अभी तक पूरा क्लू पता नहीं उन्हें मिला या नहीं मिला, लेकिन हमें नहीं पता। ठीक है, अभी अभी मौके के ऊपर गौतम सरदाना पहुंचे थे, हिसार के मेयर डीएसपी जोगेंद्र शर्मा पहुंचे थे। इसके अलावा कौन कौन पहुंचा था आपसे मिलने के, और क्या कुछ जो है बातचीत हुई? आज तो मेयर गौतम सरदाना जी आए थे और डीएसपी साहब आए थे जोगिंदर शर्मा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो पकड़ लेंगे। पुलिस ने डीएसपी सर ने बताया है कि जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। उनको लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं वो। तो अब ठीक देखते है, हैं। 13 तारीख से लेकर के आज 26 तारीख हो चुकी है। लगता है कि इस बीच आपकी जो कार्रवाई चलनी चाहिए थी वो उसी अनुसार हो रही है। एक्चुअल में फोन तो 13 तारीख को आया था, लेकिन हमने कंप्लेंट 18 तारीख को दी थी। ठीक है, तो अब पुलिस के अकॉर्डिंग तो कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब हमें नहीं पता कार्रवाई चल रही है नहीं चल रही, वो तो पुलिस को ही पता है। हमारे को तो जब पता लगेगा जब असली अपराधी हमारे सामने आएगा। हाँ, जब वो पकड़ा जाएगा तब हमें यूँ लगेगा कि हाँ पुलिस ने पकड़ लिया। तो हमें तो रिजल्ट से मतलब है, हमें कार्रवाई तो चल ही रही होगी, पुलिस है तो कार्रवाई तो करेगी, लेकिन जब असली पकड़ा जाएगा तो हमें पता लगेगा कि पुलिस ने मेहनत करी है। ठीक है, उप प्रधान भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए, पुलिस की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? पुलिस की कार्रवाई से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब तक अपराधी नहीं पकड़ा जाता तब तक हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। और कल का हमारा पूर्ण बंद का आह्वान है, जो हम बंद करेंगे। अगर आज शाम तक अपराधी नहीं पकड़ा जाता तो हम पूर्ण रूप से बंद करेंगे कल को। ठीक है, अगर ऑटो मार्केट की बात की जाए तो काफी सारे फेजेस के अंदर ऑटो मार्केट डिवाइड है, तो क्या सारे के सारे जो एसोसिएशन के लोग हैं या फिर फेजेस के अंदर जो व्यापारी काम करे वो आपके साथ हैं? हाँ जी, सभी व्यापारी और सभी दुकानदार, सभी डेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन और मिस्त्री भाई सारे के सारे हमारे साथ हैं। हमने सभी ने मिलके 2-3 बार मीटिंग भी कर चुके हैं, और कल भी हमारी मीटिंग थी। और आज 3 बजे, शाम को 3 बजे हम यहीं पे इकट्ठा होके पूरी ऑटो मार्केट में एक सबको ये कहेंगे कि हम पूरी मार्केट को बंद कर रहे हैं, ताकि वो हमारे साथ रहें। ठीक है, वजह क्या लगती है फिरौती मांगने की? सिर्फ इनसे ही पूरी मार्केट के अंदर फिरौती क्यों मांगी गई? ये तो उसी को पता है जी, इसी बात का हम क्या बता सकते हैं। ठीक है, पुलिस का लचीला व्यवहार कितना लग रहा है? पुलिस का हमारे हिसाब से तो अभी तक लचीला व्यवहार ही है। तब अब तक कोई भी क्लू नहीं मिला पुलिस को, तो हमारे हिसाब से पूरा का पूरा लचीला व्यवहार ही है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारे हिसाब से। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, कल ऑटो मार्केट एसोसिएशन और ऑटो मार्केट पूरी की पूरी अगर हड़ताल के ऊपर रहती है, बंद कर दिया जाता है ऑटो मार्केट को, तो इसका कितना दबाव जो है पुलिस के ऊपर पड़ेगा? मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का, रमेश रॉयल मेरा नाम है जी। तो मैं पिछले 20-25 साल से होलसेल कपड़ा मार्केट का प्रधान भी रहा। तो अब जो है हम यहाँ पर आए हैं एक किस्म का, तो यहाँ पर बैठे थे वो गौतम सरदाना जी मेयर और डीएसपी साहब, उनसे बात की है। डीएसपी साहब ने कहा कि बस लगभग हम पहुँच चुके हैं लकूंदे तक। और मैंने फिर इनसे बात की विपिन जी से, तो इन्होंने कहा कि भाई कई लड़के पकड़े गए हैं, पहले उनको तोड़ा भी गया है, अच्छी तरह पुलिस जो है ना अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन जो प्रधान बैठे हैं हमारे साथ बंटी जी, ये कह रहे हैं कि भाई लचीलापन है सरकार का। तो अब ये कहाँ तक कह सकते हैं? अब वो तो अपनी तरफ से ये कह के गए हैं कि आज शाम तक कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो क्या होता है। आपने कहा कि भाई ये क्यों दी गई फिरौती? ये जो बड़े बड़े आप होर्डिंग देख रहे हैं, ये होर्डिंग ये दर्शाते हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी दुकान है ये जी। और दुकानदार को पता होता है कि भाई वो कैसे कमा रहा है पैसे। इतने नौकर चाकर रखने के बाद इनको मुश्किल से एक थोड़ा सा एक लाभ मिलता है, जिसके लिए रोटी रोजी कमा लेंगे। अब लोग इन बोर्डों को देख करके 25-25 लाख रुपए की फिरौती मांग लेते हैं। ऐसे ही हाँसी के अंदर पहले हुआ था। हाँसी ऐसी डिस्टर्ब हुई कि हर एक आदमी उस पैसे मांगने लग गया। और हाँसी की जो ज़मीनें हैं या और दुकानें हैं, कोई प्रॉपर्टी है, सभी इसी वजह से डाउन आ गई थी। हमने फिर रिक्वेस्ट की है डीएसपी साहब से कि कहीं ऐसा ना हो कि हाँसी वाला माहौल यहाँ पर बने। ठीक है, इनका कहना है कि जितने बड़े होर्डिंग उतनी बड़ी जो है फिरौती मांगी जाती है। तो क्या आप दुकानदार छोटे छोटे होर्डिंग लगाना शुरू कर दें? छोटे नहीं जी, वो उनको लगता है जी कि भी ये बड़े होल्डिंग है तो मतलब जो है ना भाई इन पे काम ज्यादा होगा, और ऐसा नहीं है जी। काम क्या है जी, ये सस्त्री का काम है, दुकानें बड़ी भी चाहिए सस्त्री के लिए। 8-8, 10-10 लड़के हैं जी, कंपटीशन का जमाना है। देखने को तो अंदर तो कुछ भी नहीं है, पर ये अभी सामने वाले को दिखता है बहुत कुछ है जी, ऐसा कुछ नहीं।
ठीक है, तो आपने क्या कभी सोचा था कि इतना बड़ा होर्डिंग लगवाऊंगा तो इतनी ही बड़ी फिरौती मांग ली जाएगी? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। ये तो काम व्यापारी है, हमें दुकानदारी करनी है, तो अब कस्टमर कोई भी आएगा तो वो देखता है कि कैसी दुकान है, कैसा सिस्टम है, तो कस्टमर के लिए तो हमें सब कुछ करना ही पड़ता है। अगर हम होर्डिंग नहीं लगवाएंगे तो कस्टमर को कैसे पता लगेगा यहाँ दुकानें हैं। अभी शहर के अंदर 40-50 दुकानें हैं एसेसरीज की, और कंपटीशन भी उतना ही गहरा है, तो उस हिसाब से कंपटीशन के हिसाब से बंदा अपने हिसाब से तो करता ही है ना कि हमें अपना व्यापार करना है। उपाध्यक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस कह रही थी कि 3-4 लोगों को पकड़ा भी गया है, उनको रिमांड पर भी लिया गया, तोड़ा भी गया। क्या आपको बुलाया गया वहां पर? क्या आपको दिखाया गया था किन किन लोगों को पकड़ा है? हम गए थे कल, हमें बुलाया गया था वहाँ पे। 3-4 नहीं, काफी सारे 15 लोगों को कम से कम पुलिस ने पकड़ रखा है। कईयों का रिमांड भी हुआ है, कईयों की पिटाई भी हुई है अच्छी तरह, लेकिन अभी तक वो सिम वाले, फोन वाले उठाए गए हैं, उनके थ्रू आगे इंक्वायरी चल रही है। ठीक है सर, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर इसी तरीके से फिरौती के कॉल आते रहे तो आप लोग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे, वो भी हिसार जैसे शहर के अंदर? हमें ना तो कोई का नाम किसी से कोई लड़ाई है, ना कोई द्वेष है। हम व्यापारी लोग अपनी सुरक्षा चाहते हैं। हम लोग व्यापार करते हैं, होर्डिंग लगा के करते हैं, दुकान लिए बैठे हैं, स्टाफ लिए बैठे हैं। हमें अपनी मजदूरी से मतलब है, रोजी रोटी से मतलब है। ना ही तो हमें कोई इतना समय कि हम ये बंद करें और करें। हमें एक मार्केट के अंदर, एशिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है, उसके अंदर एक सुविधा मिली चाहिए कि कोई भी ऑटो मार्केट के अंदर किसी प्रकार का भी कोई एक साइड से देखता है तो हम सब इकट्ठे हैं, 1 मिनट में इकट्ठे होके हम कोई भी प्रशासन के खिलाफ, या हम जो चाहते हैं कि एक शांतिपूर्ण से हमें एक निर्णय या एक अपराधी वो पकड़ा जाए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है बंटी जी, आपसे जानना चाहूंगी कल पूरे 1 दिन की हड़ताल को लेकर के कितना नुकसान जो है व्यापारियों को कल पूरे दिन में हो जाएगा? नुकसान तो काम तो पहले नहीं, नुकसान तो ऐसे है जी 2 दिन का होगा। शनिवार को तो प्रॉपर नुकसान है ही व्यापारी को, पर इतवार को तो वैसे बंद रहता है जी। पर क्या करें जी, जान से ज्यादा जरूरी थोड़ी नुकसान है जी। काम तो पहले ही नहीं है ऑटो मार्केट के अंदर। अरे फिरौती मांग रहे हैं, शनिवार को तो वैसे ही संडे आगे आ गया जी। नुकसान तो है, पर हमने तो 13 से लेकर 27 को किया, तो 14 दिन हमने सरकार को दिए जी। आखिर में हार के किया हमने तो मजबूर होके। ठीक है, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस से क्या डिमांड करना चाहेंगे? पुलिस से तो ये है जी, पकड़ के अपराधियों को जो है ना जी सख्त से सजा दी जाए, ताकि आगे जो है ना ये इसकी पुनरावृत्ति ना हो। क्या आप लोग भी सोचते हैं कि ऑटो मार्केट के गेट के ऊपर एक पुलिसकर्मी मौजूद होना चाहिए? नहीं, वो तो बहुत बढ़िया है, सरकार दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार इनको एक बार भी पकड़ लेना जी और इनको सजा दे देगी तो ये पुनरावृत्ति ही नहीं होगी। और सरकार अगर एक गेट पे दे दे तो बहुत बढ़िया, सरकार की बहुत वो है जी। बिल्कुल, आपको बता देती हूँ कि जान से बड़ा पैसा नहीं होता, क्योंकि अब जो है 25 लाख की फिरौती मांगी गई है। जितना बड़ा होर्डिंग उतनी बड़ी फिरौती, इस तरीके की बातें जो है सामने आने लगी है। हालांकि कल 27 नवंबर को पूरे दिन हिसार की ऑटो मार्केट के अंदर हड़ताल रहेगी। सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम इस ऑटो मार्केट के अंदर नहीं किया जाएगा। अगर आपको कोई काम करवाना है तो आज ही आप लोग अपना काम करवा सकते हैं, क्योंकि जब तक पुलिस का लचैया और ढीला रवैया इनके सामने आता रहेगा तब जो है ऑटो मार्केट के अंदर इसी तरीके से हड़ताल होती रहेगी। हालांकि ये भी आह्वान कर दिया गया है कि अगर पुलिस ने इसके अंदर अच्छे तरीके से तफ्तीश नहीं की तो अभी कल जो है सिर्फ 1 दिन की ऑटो मार्केट के अंदर हड़ताल रखी गई है। फिर उसके बाद पूरा का पूरा हिसार बंद भी हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और आपकी क्या राय है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। नमस्कार।